Hello everyone. Today I will discuss next question CSIR NET Linear Algebra December 2016 पार्ट बी का क्वेश्चन है आपका. क्वेश्चन नंबरिंग 31 है. क्वेश्चन क्या है? लेट V बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल पोलिनोमियल ऑफ ए डिग्री लेस देन इक्वल टू 10. लेट T ऑफ ए P ऑफ X इक्वल टू P डैश X फॉर P बिलोंग्स टू V बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू V. Consider the basis 1, x, x square, up to so on x raised to power 10 of a V. Let A be the matrix of a T with respect to the basis. Then option first क्या है आपका? trace of A equal to 1. Second क्या है? determinant of A is equal to 0. Third क्या है? there is a no M belongs to N such that A raised to power M equal to 0. Fourth option क्या है? A has a non-zero eigen value. क्वेश्चन समझिए बोल क्या रहा है. ये वेक्टर स्पेस है जिसकी डिग्री लेस देन इक्वल टू 10 है और जो मैप है वो कैसे है? टी ऑफ ए पी ऑफ एक्स उसका डेरिवेटिव करके लिखा गया है. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ है? वी से वी के ऊपर है. और जो पोलिनोमियल आप लोगे उसकी डिग्री 10 या 10 से लेस थी तो उसके अंदर जो बेसिस के एलिमेंट हैं वो ये लिखे गए हैं 1x स्क्वायर x रेज टू पावर 10. तो जो भी मैट्रिक्स बनेगी आपकी इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से जो V से V के ऊपर डिफाइंड है उस मैट्रिक्स के बारे में पूछा गया है विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस. इन बेसिस से जो T के कोरोस्पोंडिंग जो मैट्रिक्स बनेगी उसके बारे में पूछा. क्या उसका ट्रेस 1 होगा, उसका डिटरमिनेंट 0 होगा, क्या उसके पास नॉन जीरो आइगन वैल्यू होंगी या उसकी कुछ पावर करने के बाद 0 बनेगा. तो ऐसा कोई M है ही नहीं. अब ये देखिए जो मैप है वो कहाँ से कहाँ है आपका? V से V के ऊपर है. V जो थी आपकी वो पोलिनोमियल थी, पोलिनोमियल जिसकी डिग्री लेस देन इक्वल टू 10 थी. और जो T ऑफ ए P ऑफ X कैसे था आपका? P डैश X के इक्वल था. तो बेसिस गिवन थे आपके 1x x स्क्वायर x रेज टू पावर 10. अब ये देखिए मैं पहले आपको इसको शॉर्ट पे करके दिखाती हूँ, फिर आप इसको जनरलाइज कर सकते हो 10 ऑर्डर के बेसिस के लिए. अगर बेसिस में आपकी ये गिवन है तो ये देखिए मैंने मान लिया कि जो पोलिनोमियल है आपकी उसकी डिग्री एग्जैक्टली कितनी है? 2 है. तो पोलिनोमियल होगी जो एग्जैक्ट 2 डिग्री की वो क्या होगी? a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर होगी. इसके अंदर बेसिस के एलिमेंट कौन बनेंगे? 1x और x स्क्वायर बनेंगे. अब आपकी जो मैप है वो कहाँ से कहाँ थी? V से V के ऊपर थी. यहाँ जो पोलिनोमियल है वो भी 2 डिग्री की पोलिनोमियल है, यहाँ भी 2 डिग्री की पोलिनोमियल है. तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी आपकी? 3 होगी. इसकी भी डायमेंशन कितनी होगी? ये 2 डिग्री की पोलिनोमियल थी, ये भी 2 डिग्री की पोलिनोमियल थी. यहाँ से उसकी डायमेंशन 3 है, यहाँ से भी 3 है. तो जो डायमेंशन 3 बनी तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो किस ऑर्डर की होगी? 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी. अब ये देखिए जो मैप है आपका वो किसके इक्वल है? टी पी ऑफ एक्स इक्वल टू पी डैश एक्स है. जब आप 3x3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स लिखोगे बेसिस के एलिमेंट कौन है? 1x और x स्क्वायर है. तो यहाँ आपको टी ऑफ 1 की इमेज निकालनी है, यहाँ टी ऑफ एक्स की इमेज निकालनी है, यहाँ टी ऑफ एक्स स्क्वायर की इमेज निकालनी है. और जो इमेज आएगी उसको 1x और x स्क्वायर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देना है. अब टी ऑफ ए 1 दैट मीन्स अब आपको टी ऑफ ए 1 की इमेज निकालनी है. दैट मीन्स जो पोलिनोमियल है वो क्या लेनी है आपने? 1 लेनी है. मैप कैसे है आपका? जो पोलिनोमियल है उसका क्या करना आपने? डेरिवेटिव करना है. 1 का अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या बन जाएगा आपका? 0 बन जाएगा. अब 0 को आप किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दीजिए? 1x और x स्क्वायर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दीजिए. 1x और x स्क्वायर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दीजिए. ये जो स्केलर होंगे वो आपका मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम बनता है. तो स्केलर क्या है आपके? 0 0 0. तो फर्स्ट कॉलम क्या बन जाएगा आपका? 0 0 0 हो जाएगा. ऐसे ही टी ऑफ एक्स की इमेज निकालिए आप. तो पोलिनोमियल की जगह पे क्या रखना है? अपना x रखना है. तो x का डेरिवेटिव क्या करोगे आप? 1. उसको फिर इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दीजिए. तो जो स्केलर है ये 1 बनेगा, बाकी क्या बनेंगे? 0. ऐसे ही टी ऑफ एक्स स्क्वायर की इमेज निकालिए आप. वो क्या बनेगी? डेरिवेटिव करोगे तो 2x बनेगी. तो x के कोफिशिएंट ही बचेगा 2, बाकी रिमेनिंग क्या हो जाएंगे आपके? 0 हो जाएंगे. अब ये मैट्रिक्स है आपकी. अब आप ये देखिए ए मैट्रिक्स है, इसकी सारी आइगन वैल्यू क्या है आपकी? 0 है क्योंकि एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है. तो इसकी सारी आइगन वैल्यू क्या होंगी? डायगोनल एलिमेंट होंगे. और डायगोनल एलिमेंट आपके क्या है? 0 है. तो ऑल आइगन वैल्यू क्या आई आप इसकी? 0 आई है. अगर इसकी सारी आइगन वैल्यू 0 है तो डिटरमिनेंट भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. क्योंकि डिटरमिनेंट क्या होता है? आइगन वैल्यू की प्रोडक्ट, तो वो भी 0 हो जाएगा. ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ द आइगन वैल्यू, तो ट्रेस भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा.
अब ये देखिए जो भी ऑप्शन है आप उससे रिजेक्ट कर सकते हो। ऑप्शन क्या है आपके कि ट्रेस 1 होगा, नहीं हमारा तो ट्रेस क्या है आपका 0 आया है, तो ये भी नहीं हो सकता। डिटरमिनेंट 0 आया, ये आपका राइट है। ये बोल रहा है ए हैज ए नॉन जीरो आइगन वैल्यू, बट हमारे पास तो सारी आइगन वैल्यू क्या आई है इसकी 0 आई है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ये थर्ड ऑप्शन है कि ए रेज टू देयर इज नो m बिलोंग्स टू n सच दैट a रेज टू पावर m इक्वल टू 0 नहीं होगा। बट ये देखिए आपकी जो A मैट्रिक्स है ये आपकी निलपोटेंट मैट्रिक्स है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है, उसका इंडेक्स कितना आएगा आपका 3 आएगा। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, A इंटू ए निकालिए जिसको ए स्क्वायर बोलते हैं, वो आपका नॉन जीरो आएगा। फिर ए स्क्वायर इंटू ए निकालिए, वो ए क्यूब होगा, और वो वैल्यू आपकी ये कैलकुलेट करें पहले आप a इंटू ए स्क्वायर, ये आपका नॉन जीरो बनेगा। ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपको आती है। ए क्यूब कैलकुलेट करें, ए क्यूब बनेगा, वो आपका क्या बनेगा 0 बनेगा, तो ए की क्यूब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये निलपोटेंट मैट्रिक्स आपको दिख रही है जिसके आइगन वैल्यू ओला आइगन वैल्यू क्या है 0 है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसका इंडेक्स आपका 3 है, तो ए की क्यूब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दैट मीन्स हमने एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करवा दिया, दैट मीन्स अगर 3 कोई भी नेचुरल नंबर में से बिलोंग करता है सच दैट उसकी जो पावर करती हूँ मैं वो क्या बन जाता है आपका 0 बन जाता है। दैट मीन्स एक ऐसा जो नेचुरल नंबर है वो एग्जिस्ट करता है कि मैं ए की अगर पावर करती हूँ तो वो क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा। दैट मीन्स जो आपका थर्ड ऑप्शन है ये बोल रहा है देयर इज नो m, बट मैंने तो एक ऐसा m एग्जिस्ट करवा दिया कि कुछ भी मैं उसकी अगर वो पावर करती हूँ 3 तो वो क्या बन जाता है आपका 0 बन जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता आपका, तो थर्ड इज आल्सो इनकरेक्ट। अगर मैं इसको जनरल में करूं, जैसे अब मैंने तो 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेके आपको सोल्व करवाया है, अगर मैं पूरी 10 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेती हूँ, सॉरी अगर मैं एग्जैक्ट 10 डिग्री की पॉलिनोमियल लेती हूँ लेस देन और इक्वल टू था, मैंने लेस देन के लिए कर दिया। अगर मैं इक्वलिटी के लिए करती हूँ तो इसके अंदर जो आप मैट्रिक्स बनेगी वो इसके बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट हैं 11 है, तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो क्या होगा 11 क्रॉस 11 ऑर्डर की होगी मैट्रिक्स जो बनेगी। तो उसके अंदर जो पहले आप इमेज निकालोगे टी ऑफ 1 की इमेज निकालोगे, फिर टी ऑफ एक्स की इमेज निकालोगे, तो टी ऑफ 1 की इमेज निकालोगे, पॉलिनोमियल 1 है, 1 का डेरिवेटिव करोगे तो 0, इन सारे बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दीजिए उसको। ऐसे ही टी ऑफ एक्स की इमेज निकाली वो 1 बन जाएगी, उसको फिर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दीजिए। ऐसे ही टी ऑफ एक्स स्क्वायर की, ऐसे ही टी ऑफ एक्स रेज टू पावर 10 की, ये सारे वैल्यू निकाल दीजिए। अब इनके जो स्केलर होंगे उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर दीजिए मैट्रिक्स लिख दीजिए। ये देखिए जो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी, अब ये देखिए, ये देखिए यहाँ जो टी ऑफ 1 की इमेज थी उसमें जो स्केलर थे वो क्या थे 0 0 0, तो जो मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है वो क्या बन जाएगा पूरा 0 बन जाएगा। ऐसे ही इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है स्केलर है जो वो 1 है, बाकी सब क्या है 0 है, तो सेकंड जो कॉलम है वो 1 0 0 बन जाएगा। ऐसे ही ये थर्ड देखिए आप, इसके अंदर स्केलर क्या है 0 2 0 2 0 0, तो जो थर्ड कॉलम है वो क्या बन जाएगा 0 2 0 0। ऐसे ही आप अप टू सो ऑन चलें, जो लास्ट कॉलम है वो क्या है 0 1 0, सिर्फ एक्स रेज टू पावर 9 है जो उसका कोफिशिएंट 10 आना चाहिए। तो यहाँ जो मैं स्केलर लिखूंगी जैसे 1x एक्स स्क्वायर, ये जब इसके लिखती हूँ मैं तो एक्स रेज टू पावर 9 एक्स रेज टू पावर 10 यहाँ तक लिखूंगी, तो एक्स रेज टू पावर 9 का कोफिशिएंट बचेगा, बाकी सब क्या होंगे 0 होंगे। ये किसकी इमेज आपकी टी ऑफ 1 की, ये टी ऑफ एक्स की इमेज है, ये टी ऑफ एक्स स्क्वायर की इमेज का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा गया है, तो ये आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी 11 क्रॉस 11 ऑर्डर की। अब ये देखिए ये भी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनी है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनी है, इसकी जो डायगोनल है वो सब 0 है, तो इसकी सारी आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी, तो ट्रेस भी 0 हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी 0 हो जाएगा, और सारी आइगन वैल्यू इसकी क्या होंगी 0 होंगी। और ये कैसी मैट्रिक्स है, एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो ए रेज टू पावर 11 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दैट मीन्स जो मैंने आपको थर्ड ऑर्डर के ऊपर प्रूव करके दिखाया वही आपका 11 ऑर्डर पे प्रूव हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।